नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान का एकीकरण। पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के आधार पर आज रिवीजन क्लास लेके आया हूँ, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी और पूरी उम्मीद है कि परीक्षा में यहाँ से प्रश्न देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान का एकीकरण। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में 19 रियासतें थीं। 3 ठिकाने थे, निमराना, कुशलगढ़ और लावा। आप इसको नकुल के नाम से भी याद रख सकते हैं। 3 ठिकाने थे। एक केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा। एकीकरण का जो समय लगा था वो लगा था 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन समय लगा था। रियासती विभाग का गठन। यहाँ से प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि रियासती विभाग का गठन कब हुआ था। रियासती विभाग का गठन हुआ था 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग का गठन होता है और उसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये प्रश्न पूछा गया है। रियासती विभाग का गठन 5 जुलाई 1947 और इनके अध्यक्ष जो हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल बनाए गए थे। इनके सचिव, रियासती विभाग का गठन 5 जुलाई 1947, अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल और सचिव बनाए गए थे वीपी मेनन को बनाए गए थे। रियासती विभाग ने जो रियासतें थीं वो स्वतंत्र अस्तित्व रख सके, उनके लिए शर्तें निर्धारित की थी कि यदि किसी रियासत की 10 लाख से अधिक जनसंख्या है और उसकी वार्षिक आय 1 करोड़ से ज़्यादा है तो वो स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती है। इस को पूरा करने वाली 4 रियासतें थीं। 4 रियासतें जो हैं वो इन शर्तों को पूरा कर रही थी। उसमें जयपुर, जोधपुर और बीकानेर और मेवाड़ जो रियासत हैं, ये 4 रियासतें इन शर्तों को पूरा कर रही थी। तो इन शासकों को भी देख लेते हैं। जयपुर के जो शासक थे वो सवाई मान सिंह द्वितीय थे। जोधपुर के जो शासक थे वो हनुमंत सिंह थे। बीकानेर के जो शासक थे वो शार्दुल सिंह थे और मेवाड़ के जो शासक यानी उदयपुर रियासत के जो शासक थे वो भोपाल सिंह थे। एकीकरण के समय बनने वाले संघ से प्रश्न पूछा जाता है। संघ बनाए गए थे वो सभी असफल रहे थे, क्योंकि एकीकरण तो हुआ लेकिन वो संघ बनाए गए थे वो सभी असफल रहे थे। उसी आधार पर देखते हैं हाड़ौती संघ जो है, हाड़ौती संघ किसके द्वारा बनाया गया था। प्रश्न पूछा जाता है हाड़ौती संघ किसके द्वारा बनाया गया था, तो कोटा शासक भीम सिंह के द्वारा हाड़ौती संघ का असफल प्रयास किया गया था। इन्होंने कोटा बूंदी झालावाड़ को लेकर संघ बनाने की कोशिश की थी। दूसरा, राजस्थान स्टेट जो यूनियन है, राजस्थान स्टेट यूनियन बनाने का प्रयास किसने किया। मेवाड़ महाराणा भोपाल सिंह जो हैं इन्होंने राजस्थान स्टेट यूनियन संघ बनाने का प्रयास किया, जो गुजरात और मालवा की 22 रियासतों लेकर संघ बनाना चाहते थे। अगला है पश्चिमी राजस्थान स्टेट यूनियन। पश्चिमी राजस्थान स्टेट यूनियन जो बनाने वाले थे वो थे जयपुर के महाराजा मान सिंह द्वितीय जो हैं वो पश्चिमी राजस्थान स्टेट यूनियन बनाना चाहते थे। उनमें जयपुर, जोधपुर और बीकानेर रियासतें लेकर बनाना चाहते थे। बागड़ संघ, ये प्रश्न पूछा गया है बागड़ संघ बनाने का असफल प्रयास किसने किया था, तो डूंगरपुर शासक लक्ष्मण सिंह ने ये किया था। तो हाड़ौती संघ कोटा के भीम सिंह, राजस्थान स्टेट यूनियन मेवाड़ भोपाल सिंह, पश्चिमी राजस्थान स्टेट यूनियन जयपुर के मान सिंह और बागड़ संघ डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह ने बनाने का प्रयास किया। आगे कई बार पूछा जाता है, राजस्थान पुलिस के एग्जाम में भी पूछा गया है कि भारत में जो 4 श्रेणियां निर्धारित की थी राज्यों के स्वतंत्रता के बाद, 4 श्रेणियों में बंटा हुआ था, ब्रिटिश आधार पर ही था। तो जो राजस्थान है वो 20 श्रेणी का राज्य था। राजस्थान 20 श्रेणी का राज्य था और जो केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा है वो C श्रेणी का राज्य था। ये सीधा सीधा पूछा गया है कि जो श्रेणियों के आधार पर यदि हम देखें तो राजस्थान 20 श्रेणी के अंतर्गत आता था और अजमेर मेरवाड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो C श्रेणी के अंतर्गत आता। और इन श्रेणियों को 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत इन्हें समाप्त कर दिया गया। तो श्रेणियों को 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत समाप्त किया गया। अब रियासतों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, सबसे जो
प्राचीन जो रियासत थी वो मेवाड़ जो रियासत है वो सबसे प्राचीन रियासत है, जो 565 ईस्वी में गुहादित्य द्वारा स्थापित की गई थी। सबसे प्राचीन रियासत का पूछे तो मेवाड़ रियासत हो गई, और मेवाड़ रियासत को 19 तोपों की सलामी का अधिकार था। तोपों से संबंधित कई बार पूछ लेते हैं, तो सबसे ज़्यादा या सर्वाधिक किसे तोपों की सलामी दी जाती थी, तो मेवाड़ रियासत को 19 तोपों की सलामी का अधिकार था। नवीन रियासत जो थी वो झालावाड़ रियासत थी, जिसका गठन 1838 में मदन सिंह के द्वारा किया गया। नवीन रियासत झालावाड़, सबसे प्राचीन मेवाड़। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत जो थी वो मारवाड़ या जोधपुर रियासत थी। सबसे छोटी जो रियासत थी वो शाहपुरा रियासत थी क्षेत्रफल की दृष्टि से। शिक्षा पर प्रतिबंध लगाने वाली डूंगरपुर रियासत थी। और जो नवाबी रियासत थी वो टोंक रियासत थी, जिसे अमीर खान पिंडारी द्वारा स्थापित किया गया था। जाट रियासतें पूछा जाता है, जाट रियासतों का प्रश्न पूछा जाता है तो भरतपुर और धौलपुर जो हैं वो जाट रियासतें थी। 2 जाट रियासतें थी, भरतपुर और धौलपुर। यदुवंशीय रियासत का पूछे तो करौली जो रियासत है वो यादववंशीय रियासत करौली रियासत से संबंधित थी। और अंग्रेजों की देन या अंग्रेजों द्वारा स्थापित जो थी वो झालावाड़ रियासत थी। इसे 13 तोपों की सलामी का अधिकार था, यानी सबसे कम जो है 13 तोपें थी झालावाड़ के अंदर, और सर्वाधिक मेवाड़ रियासत को 19 तोपों की सलामी का अधिकार था। मुगलों की जो देन थी वो कोटा रियासत थी, मुगलों की देन कोटा रियासत है। और भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेने वाली रियासत है। भारत छोड़ो आंदोलन में 2 रियासतों ने भाग नहीं लिया था। ये प्रश्न पूछा गया था, किस रियासत ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में भाग नहीं लिया था, तो जैसलमेर और जयपुर की जो रियासतें थी इन दोनों रियासतों ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। सबसे अमीर रियासत जो थी वो बीकानेर रियासत थी। और पाकिस्तान में मिलने की इच्छा जोधपुर और टोंक रियासत जो हैं, ये जोधपुर और टोंक रियासत पाकिस्तान में मिलने की इच्छा रखती थी। राजस्थान के एकीकरण का समय हमने देखा 8 वर्ष 7 माह है और 14 दिन और 7 चरणों में से पूरा गया। ये चरण आपके उलट पुलट हो जाते हैं, लेकिन अब आप एक ट्रिक के माध्यम से देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा और आप कभी नहीं भूलोगे। ट्रिक है, मत पूर्व में संयुक्त थे वृद्ध और संयुक्त वृद्ध मिलकर संघ बना राजस्थान। यहाँ से सीधा प्रश्न पहले तो चरणों का याद आता है कि भी चरण हमें पूरे याद होने चाहिए। तो चरण मत से मत्स्य संघ, पूर्व से पूर्व राजस्थान संघ, संयुक्त से संयुक्त राजस्थान, वृद्ध से वृद्ध राजस्थान, संयुक्त वृद्ध से संयुक्त वृद्ध राजस्थान, संघ से संघ राजस्थान, और राजस्थान से वर्तमान जो राजस्थान है। तो ये मत पूर्व में संयुक्त थे, वृद्ध और संयुक्त वृद्ध मिलकर संघ बना राजस्थान। बहुत ही आसान ट्रिक के साथ आप याद कर सकते हैं इसको। अब इसके दिनांक की बात आती है, वो तो आप याद रखोगे कि मत पूर्व में संयुक्त थे और वृद्ध और संयुक्त वृद्ध मिलकर संघ बना राजस्थान। अब पूछा जाता है इसकी दिनांक के बारे में, सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि किस चरण का कब गठन हुआ था। तो आप हमेशा पढ़ते आए हैं, तो आप इस तरह से पढ़ें कि जो 1948 में 1948 है उनमें तीन चरणों का गठन किया गया है। 1948, 1948 और 1948 क्रम से 1948 में 3 चरणों का गठन किया गया है। उसके बाद दिनांक को याद रखें। दिनांक को कैसे याद रखोगे, जैसे 18, यहाँ पर 18, 25 और 18, यानी 18, 25 और 18, 18 मार्च, 18 मार्च, 25 मार्च और 18 अप्रैल। तो 18, 25, 18। अब महीनों को याद करने के लिए आपको याद रखना है 334, यानी शुरुआत का 3 जो है वो मार्च है, उसके बाद 3 जो है मार्च है और 4 जो है अप्रैल है, 334। तो सीधा सा ही हो गया कि भी 3 जो है 1948 में है, तारीख जो है 18, 25, 18 और महीनों के लिए 334 याद रखोगे तो आपका कभी गलत नहीं होगा। उसके बाद अगला चरण जो है चौथा चरण आता है, उसमें 1949 और अगला 1949, यानी 2 चरण जो है 1949 में हुए। और याद रखने के लिए 30 का आधा 15, यानी 30 और 15,
याद रखना है 30 और 15। और ऊपर देखें तो 334 है, यानी 34 के बाद हमेशा 35 आता है। तो 35 महीनों के लिए यहाँ पर जैसे हम देखें 30 और 30 के साथ यदि 3 को जोड़ें तो 30 मार्च हो जाएगा, और 15 के साथ यदि 5 को देखें तो 15 मई हो जाएगा। तो यहाँ 5वें चरण तक हम याद रख सकते हैं कि 1948 में 3 हुए थे, 18, 25, 18 और 334 के माध्यम से आप मार्च अप्रैल को याद रखोगे। यहाँ पर उलट पुलट हो जाता है, इसलिए आपको 334 यदि याद रखते हैं तो मार्च अप्रैल अच्छी तरह याद रहेगा। उसके बाद 1949 में 2 चरण हुए, जिसमें तारीख जो है 30 और 15। महीनों की अगर बात करें तो 35 याद रखोगे तो मार्च और मई अच्छी तरह से याद रखेंगे। उसके बाद एक चरण है जिसमें 1950 में तारीख जो है 26 और 1 की बात करें तो 26 जनवरी 1950 को जो छठा चरण है वो बना था। और 1956 में 1 और 1 11 यानी 1 नवंबर को 1956 में 7वां चरण अंतिम चरण हुआ था। तो आप तारीख के मामले में किसी भी तरह की चिंता ना करें, यदि आप इस तरह से याद करते हैं तो आप तारीख कभी नहीं गलत करोगे, आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। आगे हैं जो विलय किया गया था, यानी किन राज्य या जो मिलाई गई थी, रियासतें मिलाई गई थी। तो पहले चरण में मत्स्य संघ में जो रियासतें मिलाई गई थी वो थी अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर और नीमराना ठिकाना। तो मत्स्य संघ में 4 जो हैं रियासतें थी, ABCD से आप अच्छी तरह से याद रख सकते हैं। A से अलवर, B से भरतपुर, C से करौली, D से धौलपुर। और एक आपको याद रखना है नीमराना, यानी नीम के नीचे ABCD, तो नीमराना मत्स्य संघ में ये ABCD रियासतें मिलाई गई थी। अगला जो दूसरा चरण था पूर्व राजस्थान संघ में, पूर्व राजस्थान संघ में 9 रियासतें मिलाई गई थी। 9 रियासतों को आप किस प्रकार याद रखोगे? 9 रियासतों को आपको याद रखना है, इसमें कोजा, बाबू, डूबे, पर शाह किशन ने टोके। आपको क्या याद रखना है? कोजा, बाबू, डूबे, पर शाह किशन ने टोके। को से कोटा, झा से झालावाड़, बा से बांसवाड़ा, बू से बूंदी, डू से डूंगरपुर, पर से प्रतापगढ़, शाह से शाहपुरा, किशन से किशनगढ़ और टोके से टोंक हो गया। और एक ठिकाना था इसमें कुशलगढ़। तो पहले में नीमराना ठिकाना, दूसरे में कुशलगढ़ ठिकाना। तो कोजा, बाबू, डूबे, पर शाह किशन ने टोके, ये रियासतें थी दूसरे चरण में मिलाई गई थी। आपको एक लाइन ही याद रखनी है, कोजा, बाबू, डूबे, पर शाह किशन ने टोके, ये याद रखना है, इससे आपको याद हो जाएगा। कोजा, बाबू, डूबे, पर शाह किशन ने टोके। आगे देखते हैं। अगला है संयुक्त राजस्थान। जो संयुक्त राजस्थान है उसमें उदयपुर रियासत को मिलाया गया था। तो यहाँ से प्रश्न जो सीधा पूछ लिया जाता है कि जो तीसरा चरण है उसमें किसके विलय किया गया था? तो मेवाड़ का विलय जो है तीसरे चरण में किया गया था, संयुक्त राजस्थान में किया गया था। अब CET में ये पूछा था वृद्ध राजस्थान चौथे चरण में जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, ये जो हैं इन 4 रियासतों का चौथे चरण में विलय किया गया था। इसको आप सीधे याद रख सकते हैं JJB, यानी JJJ और B, JJB। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, ये चौथे चरण में 4 रियासतों का विलय किया गया था। अगला जो चरण है पांचवें चरण में मत्स्य संघ। पांचवें चरण में मत्स्य संघ, यहाँ पर तीसरे चरण जो था उसमें मेवाड़ रियासत को मिलाया गया था, चौथे चरण में JJB को और पांचवें चरण में मत्स्य संघ को मिलाया जा रहा है। तो यहाँ से प्रश्न आपको ध्यान में रखना है, पांचवें चरण में मत्स्य संघ है और तीसरे चरण में मेवाड़ रियासत है। छठा जो चरण था संघ राजस्थान में, छठे चरण में जो है सिरोही को मिलाया गया। इसमें आबू और जो देलवाड़ा का क्षेत्र है उसको छोड़कर सिरोही का जो क्षेत्र था वो छठे चरण में मिलाया गया था। सातवां चरण जो राजस्थान, वर्तमान राजस्थान का जो सातवां या अंतिम चरण था उसमें अजमेर मेरवाड़ा को
माउंट आबू और देलवाड़ा, यानी सिरोही का जो बचा हुआ क्षेत्र माउंट आबू और जो देलवाड़ा क्षेत्र था उसको मिलाया गया। इसके अलावा सुनील ठप्पा, यहाँ आपको दोनों ही क्षेत्र याद रखने हैं। सुनील जो ठप्पा है वो मध्य प्रदेश से लेकर झालावाड़ में मिलाया गया, और जो कोटा का सिनोद क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश को दिया गया था। तो आपको यहाँ पर सुनील टप्पा जो है वो राजस्थान के झालावाड़ क्षेत्र में मिलाया गया, और सिरोंज जो क्षेत्र है वो कोटा का मध्य प्रदेश को दिया गया, ये याद रखना है। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं कौन सी रियासतों का विलय किया गया था। तो पहले में ABCD और एक निमराना ठिकाना, उसके बाद दूसरे में कोजा बाबू डुबे पर शाह किशन ने टोके, और तीसरे में मेवाड़ या उदयपुर रियासत है, और चौथे में JJB, पांचवें में मत्स्य संघ जो पहला बना था मत्स्य संघ पांचवें में, छठे में सिरोही, और सातवें में अजमेर मेरवाड़ा, माउंट आबू, देलवाड़ा और सुनील टप्पा क्षेत्र को मिलाया गया था। अब आगे देखते हैं। अब एकीकरण में उद्घाटनकर्ता और राजधानी का भी पूछा जाता है। यहाँ से प्रश्न सीधा पूछा जाता है, तो आपको याद कैसे रखना है? याद आपको ऐसे रखना है, जो उद्घाटनकर्ता जो थे, उद्घाटनकर्ता को आपको एक लाइन में याद रखना है, गो नेहरू 3 प्लेट नेहरू। कैसे याद रखना है? गो नेहरू 3 प्लेट नेहरू। तो गो से गॉडगिल, और अगले गो से भी गॉडगिल, और नेहरू से पंडित जवाहरलाल नेहरू, और 3 प्लेट से सरदार वल्लभ भाई जो पटेल हैं वो 3 बार उद्घाटन किया, और अंतिम चरण का भी नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू। तो छोटा सा वाक्य है, गो नेहरू 3 प्लेट नेहरू, क्योंकि उद्घाटन होने वाला है। तो गो नेहरू 3 प्लेट नेहरू उद्घाटन होने वाला है। तो गो नेहरू 3 प्लेट नेहरू आप याद रखेंगे उद्घाटन के लिए। और राजधानी की बात करें, राजधानी को याद रखने के लिए आपको लवर को उदय जयपुर राजधानी दिखाने ले गया, यानी जयपुर राजधानी लवर को उदय जयपुर राजधानी दिखाने ले गया, लवर को उदय जयपुर राजधानी दिखाने ले गया। तो यहाँ पर जो राजधानियां बनी थी उनमें लवर से अलवर, उदय से उदयपुर, और उसके बाद जो जितनी भी थी पांचों वो जयपुर ही थी राजधानी। तो अलवर, उदयपुर और जयपुर आप सीधे याद रख सकते हैं। अलवर, उदयपुर और जो जयपुर जो थी ये क्रम से राजधानी बनी थी। राजस्थान के एकीकरण में एकमात्र जो महाराज प्रमुख बनाए गए थे वो मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह जो थे वो एकमात्र महाराज प्रमुख बनाए गए थे। एकीकरण से राज प्रमुख का भी प्रश्न पूछा जाता है और प्रधानमंत्री का भी प्रश्न पूछा जाता है। तो राज प्रमुख और प्रधानमंत्री आप कैसे याद रखोगे? उसके लिए आप देखेंगे राज प्रमुख के लिए आपको एक लाइन याद रखनी है, उदय भीम ने भूप को 3 बार मनाया और निहाल हो गया। उदय भीम ने भूप को 3 बार मनाया और निहाल हो गया। उदयभान सिंह भीम सिंह द्वितीय जो कोटा से थे, और भूप से भूपाल सिंह जो मेवाड़ से थे, और मनाया से मान सिंह द्वितीय यानी सवाई मान सिंह द्वितीय जो जयपुर से थे, और निहाल ये जो अंतिम चरण में थे गुरुमुख निहाल सिंह, इन्हें राज प्रमुख के बाद राज्यपाल बना दिया गया था। यानी जो अंतिम चरण में राज प्रमुख को क्या बना दिया गया? राज्यपाल बना दिया गया। तो निहाल से हम गुरुमुख निहाल सिंह जो राज्यपाल बने थे। दोबारा ये लाइन देखते हैं राज्य प्रमुख की, उदय भीम ने भूप को 3 बार मनाया और निहाल हो गए। उदयभान सिंह, भीम से भीम सिंह, भूप से भोपाल सिंह 3 बार मनाया, यानी सवाई मान सिंह को या मान सिंह को 3 बार यहाँ पर राज प्रमुख बना रहे हैं, 3 बार मनाया, और निहाल से अंतिम चरण में गुरुमुख निहाल सिंह। तो आप उदय भीम ने भूप को 3 बार मनाया और निहाल हो गए, ये याद रखेंगे। अगला है
प्रधानमंत्री को याद रखने के लिए आपको एक लाइन याद रखनी है, पीएम की शोभा, पीएम की शोभा गोकुल के मणियों व हीरों में है मोहन। क्या याद रखना है? पीएम की शोभा गोकुल के मणियों व हीरों में है मोहन। पीएम की शोभा यानी पीएम से प्रधानमंत्री, शोभा से शोभाराम कुंभावत और गोकुल से गोकुललाल असावा और मणि से माणिक्यलाल वर्मा और हीरोम से हीरालाल शास्त्री, जो 3 बार का नाम आया है, या तीन हीरो होंगे तो हीरालाल शास्त्री, और जो मोहन हैं उससे मोहनलाल सुखाड़िया, जिन्हें प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री बना दिया गया था। यानी जो पहले प्रधानमंत्री कहते थे 7वें चरण में 1 नवंबर 1956 में राज प्रमुख को राज्यपाल और प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री बना दिया गया, तो प्रथम मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया को बना दिया गया। पीएम की शोभा गोकुल के मणियों व 3 हीरो में है मोहन। शोभा से शोभाराम कुंभावत, गोकुललाल असावा, माणिक्यलाल वर्मा, हीरालाल शास्त्री 3 बार और मोहनलाल सुखाड़िया। आगे उपराज प्रमुख का देखते हैं। उपराज प्रमुख की बात करें तो उपराज प्रमुख 3 बनाए गए। उपराज प्रमुख में मत्स्य संघ में जो उपराज प्रमुख बनाए गए थे वो गणेश पाल देव करौली से बनाए गए थे, और जो दूसरे चरण में बनाए गए थे बहादुर सिंह बूंदी से बनाए गए थे, और संयुक्त राजस्थान जो तीसरे चरण में वो भीम सिंह कोटा से उपराज प्रमुख बनाए गए थे। तो आप इसको एक क्रम में ऐसे भी याद रख सकते हैं कि गणेश बहादुर भी था तभी उपराज प्रमुख बनाए गए थे। यानी उपराज प्रमुख बनाए गए 3 थे, गणेश पाल देव, गणेश बहादुर सिंह जो बूंदी से थे, और भीम सिंह कोटा से थे। इन्हें उपराज प्रमुख बनाया गया। गणेश बहादुर भी था तभी उपराज प्रमुख बनाया गया। आपको ये लाइन याद रखें तो ऐसे भी याद तीनों रहेंगे। अब समितियों की बात करें। कई बार समितियों का पूछ लिया जाता है। समितियों से प्रश्न बने तो जो पंडित सत्यनारायण समिति है, पंडित सत्यनारायण राव समिति जो है वो जयपुर को राजधानी की सिफारिश की थी। जयपुर को राजधानी की सिफारिश करने वाली समिति पंडित सत्यनारायण राव समिति थी, और इसने लोक सेवा आयोग का मुख्यालय अजमेर रहने के लिए सिफारिश की, और इसने हाईकोर्ट जोधपुर में रखने की सिफारिश की। तो 3 बातें पंडित सत्यनारायण राव समिति से हैं। जयपुर को राजधानी बनाने की सिफारिश की, लोक सेवा आयोग का मुख्यालय अजमेर रखने की सिफारिश की, और हाईकोर्ट को जोधपुर में रखने की सिफारिश पंडित सत्यनारायण राव समिति द्वारा की गई। अगली समिति है शंकर राव देव समिति। शंकर राव जो देव समिति है उसका संबंध मत्स्य संघ से है। मत्स्य संघ को जो वृहद राजस्थान में मिलाने हेतु जो समिति का गठन किया था वो समिति थी शंकर राव देव समिति। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है मत्स्य संघ को किस समिति की सिफारिश से विलय किया गया था, तो शंकर राव देव समिति की। यहाँ पर शंकर राव देव के अलावा जो सदस्य थे ये अध्यक्ष थे शंकर राव देव, इसके अलावा प्रभु दयाल सदस्य थे, और आर के जो सिद्धवा जो हैं यहाँ पर सदस्य थे। अगली समिति जो है कमेटी है BR पटेल कमेटी। ये चौथे चरण में इस कमेटी का गठन किया गया था। इसमें चौथे चरण में कुछ विभागों का गठन किया गया। जो प्रश्न पूछा जाता है यहाँ से, न्याय विभाग का जो स्थापित किया जाए जोधपुर में, न्याय विभाग जोधपुर में चौथे चरण में इन विभागों का बंटवारा किया गया था। न्याय विभाग जोधपुर में, शिक्षा विभाग बीकानेर में, कृषि विभाग भरतपुर में, वन व सहकारी विभाग कोटा में, खनिज प्रश्न कस्टमाइज जो विभाग है वो उदयपुर में। तो ये चौथे चरण में इन विभागों का बंटवारा किया गया था। अगला है राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था 22 दिसंबर 1953। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया 22 दिसंबर 1953, और इसके अध्यक्ष जो थे वो फजल अली थे। यहाँ से प्रश्न फजल अली का पूछा गया कई बार प्रश्न भी। अजमेर मेरवाड़ा और माउंट आबू जो देलवाड़ा जो क्षेत्र है वो किसकी सिफारिश पर मिलाया गया, तो फजल अली का नाम आता है। फजल अली राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे, इसलिए ये पूछा जाता है
राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली और उसके जो सदस्य हैं के.एम. पणिकर और हृदयनाथ कुंजरू। ये प्रश्न भी पूछा गया है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य नहीं हैं, तो 3 सदस्य तो हो गए, ऑप्शन में एक अलग दिया होता है, तो फजल अली, के.एम. पणिकर और हृदयनाथ कुंजरू। अगला है के.एम. मुंशी, यहाँ मेवाड़ महाराणा का संवैधानिक सलाहकार थे ये मुंशी जी जो थे। ये मत्स्य संघ का नाम, ये पूछा गया था प्रश्न के मत्स्य संघ का नाम रखने वाले कौन थे, तो के.एम. मुंशी जो थे वो मत्स्य संघ का नाम रखा था। और ये प्रश्न चंद्रवीर सिंह का पूछा जाता है, इन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा था, मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। ये जो थे ये बांसवाड़ा शासक थे। और इसके अलावा ये पूछा जाता है कि भी कौन सी रियासत जो थी वो अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहती थी, तो जोधपुर रियासत जो शासक थे हनुमंत सिंह वो अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहते थे। और राजस्थान के एकीकरण के समय जो विलय पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर करने वाले रियासत या शासक जो थे वो कौन थे, तो वो बीकानेर शासक सादुल सिंह थे, जिन्होंने एकीकरण के समय सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए थे। तो ये एकीकरण से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। पूरी उम्मीद है कि यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, और यदि आप इतनी बातों को भी याद कर लेते हैं तो प्रश्न आप सही करेंगे, यदि कथन वाले आते हैं तो भी सही करेंगे। धन्यवाद।